एक मकान जिसमें 4 कमरे और चारों कमरों में लाशें, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है। गला काट करके लोगों की हत्या कर दी गई और एक मासूम बच्चा जो अभी केवल 11 महीने का था उसका गला दबा करके हत्या की गई। यह घटना अमरोहा के भवानी खेड़ा गांव की थी। ये 14 अप्रैल 2008 की घटना थी। यह घटना भवानी खेड़ा, अमरोहा क्या, भवानी खेड़ा क्या, मुरादाबाद क्या, पूरे भारत में आग की तरह फैली। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूँ अपराध की एक और कहानी लेकर। इस बर्बर वारदात के बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी थी। एक परिवार जो अमरोहा के भवानी खेड़ा गांव में रहता था, उसमें शौकत जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा MBA, जो बड़ा बेटा था उनका वो MBA और दूसरा बेटा इंजीनियर था। एक बड़ी बेटी शबनम जो डबल MA थी और एक कॉलेज में और एक स्कूल में शिक्षा मित्र थी। परिवार में खुशियाँ थी, पूरे परिवार की गांव में इज्जत थी, पढ़ा लिखा परिवार था। परंतु 14-15 अप्रैल की रात पड़ोसी पास के थाने में फ़ोन करता है और बताता है कि इनके घर में कोई हादसा हो गया है। पुलिस जब घर पर पहुंचती है तो वहां पर चीख पुकार मची हुई थी। पुलिस ने जैसे ही अंदर प्रवेश रखा तो उनके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। 11 लाशें 4 कमरों में पड़ी हुई थी। सिर कटे हुए थे, गर्दन किसी की काटी गई थी, बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। पर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा किसने किया? इस कहानी में ऐसे अनेक सवाल थे जो पुलिस के सामने थे। परंतु मामला इतना गंभीर था कि पुलिस ने उस दिन पूरे मामले की बारीकी से छानबीन की और उसकी तह तक जाने की कोशिश की। मुद्दा इतना गंभीर हुआ कि पूरे देश में जब यह खबर फैली तो यूपी की उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती थी। मायावती उस समय अंबेडकर जयंती के प्रोग्राम में उस दिन व्यस्त थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को अमरोहा आना पड़ा और उन्होंने शबनम से मुलाकात की। सबसे पहले इसमें थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित किया गया। उनकी जगह एक इंस्पेक्टर RP गुप्ता की ज्वाइनिंग हुई। RP गुप्ता ने मामला बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने सबसे पहले मुखबिरों के माध्यम से इस पूरे मामले को जानने की कोशिश की तो उन्हें एक मुखबिर से खबर मिली कि इसमें सलीम नाम का एक लड़का है, यदि उसे उठा लोगे तो पूरा मामला सोल्व हो जाएगा। RP गुप्ता ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि सलीम को 2 दिन पहले ही उठाया गया था, परंतु उससे कोई भी सबूत नहीं मिला, तो इसलिए उसे क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने शबनम से मिलने की कोशिश की, परंतु जिस परिवार में 10 से 11 लोग मर जाएं, उसके परिवार की अकेली लड़की क्या हालत होगी, यह सोचकर पुलिस बार बार पीछे हट जा रही थी। कुछ दिन समय बीते तो पुलिस ने उससे बातचीत की। जैसा कि उसने पुलिस को बताया कि उस दिन वो छत पर सो रही थी। कुछ चोर छत के रास्ते नीचे आए और जीने से उतर करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद फिर जीने से उतरकर जीने से ही वापस चले गए। जब वो फिर नीचे आई तो उसने सबको मुर्दा पाया। पुलिस को शबनम की थ्योरी पर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वो जिस तरह से उसने बताया कि चोर अंदर आए और चोरों ने जिस दीवार से चढ़े वहाँ पर कोई निशान नहीं थे, और उसने बताया कि चोर जो है जीने के रास्ते वापस चले गए, क्योंकि पर उनके सामने दरवाज़ा भी था। वो चाहते तो कुंडी खोल करके बाहर निकल सकते थे, परंतु कुंडी बंद हुई थी। और भी कई ऐसी चीज़ें उसने बताई जिसको लेकर के पुलिस पर संदेह हुआ। पर इसी दौरान जो है प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती उससे मिलने आ रही थी और उन्होंने घोषणा की थी कि वो शबनम को 5 लाख रुपए देंगी। परंतु जब RP गुप्ता को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री के PA से बात की और अपने उच्च अधिकारियों से बात की और उनको इस बारे में अवगत कराया। तो मायावती उस दिन लखनऊ से अमरोहा आई तो सही, शबनम से मिली, परंतु उन्होंने 5 लाख की धनराशि थी वो शबनम को नहीं दी। इस मामले में दोबारा से मुखबिर के कहने पर सलीम को उठाया। मुखबिर ने बताया कि सलीम नाम का एक लड़का है जिसका शबनम से अफेयर चल रहा है और वो रोज़ाना उसकी मोटरसाइकिल से स्कूल जाती है। पुलिस को इसमें कुछ शक हुआ। पुलिस ने फिर
सलीम नाम के उस लड़के को उठाया। वो लड़का मेहनत मजदूरी करता था। जब सलीम को उठाया तो शुरू में वो इनकार करता रहा, परंतु जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की और 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो वो पहली बार में ही टूट गया। उसने बताया कि उसने और शबनम ने दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। पर क्यों उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? उसने बताया कि वो और शबनम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो मेरे से शादी करे, इसीलिए हम दोनों ने एक प्लान के तहत इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। पर अभी तक केवल सलीम ने बातें बताई थी, कोई सबूत इसमें अभी तक नहीं मिला था। पुलिस ने उस कुल्हाड़ी के बारे में पूछताछ की जिससे गला काटकर हत्या की गई थी, तो सलीम ने बताया कि उसने हत्या करने के बाद वो कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी है। उसकी निशानदेही पर उस कुल्हाड़ी को तालाब से बरामद किया गया और जैसे ही कुल्हाड़ी बरामद हुई तो पुलिस के हाथों में एक सबूत था। उसी समय पुलिस उसी दिन शबनम के घर पहुंची। सलीम को पुलिस के साथ देखकर शबनम पहले तो डर गई, परंतु उसने हिम्मत से काम लिया और उसने ऐसा दिखाया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जब पुलिस ने उसे इस बारे में पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, परंतु जब सलीम ने बताया कि उसने सारी बातें पुलिस को बता दी हैं तो शबनम बुरी तरह से टूट चुकी थी। इस समय पुलिस के हाथ में कत्ल की वजह, कातिल, हत्यार, मकसद सब कुछ पुलिस के हाथ में था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और दोनों को अमरोहा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। 2 साल के अंदर 2010 में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया और दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज ने इसमें एक चीज़ और लिखी फैसले में। उन्होंने लिखा कि अपने 30 साल के करियर में मैंने इतनी जल्दी किसी केस को सुलझा लिया गया हो अब तक नहीं देखा। उन्होंने इसके लिए आर.पी. गुप्ता को बधाई दी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस केस में फांसी की सज़ा को बरकरार रखते हुए दोनों को मौत की सज़ा ही सुनाई। इसके बाद 2015 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को जस का तस रखा और फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद शबनम और सलीम दोनों को अलग अलग जेलों में पहुंचाया गया। शबनम ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के यहाँ पर अपनी क्षमा याचिका भेजी। क्षमा याचिका दोनों जगह से खारिज हुई। सलीम के पास अभी भी क्षमा याचिका का मौका है, परंतु किसी अन्य कानूनी पचड़ों में फंसी इनकी फांसी अभी तक नहीं हो पाई है। किसी न किसी कारण से फांसी को टाल दिया जाता है या फांसी रुक जाती है और अब इन दोनों को फांसी होनी है। फांसी कब होगी ये तो अभी नहीं पता, परंतु कानूनी पचड़ों के कारण इनकी फांसी अभी अटकी हुई है। पर जिस दिन भी इनको फांसी होगी उस दिन ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी।